हेलो क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन ए। हम विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे। हम ये भी जानेंगे विटामिन्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के विटामिन्स होते हैं, इसके जो क्लासिफिकेशन है वो देखेंगे। देन हम देखेंगे कि व्हाट इज़ विटामिन ए एंड डिस्क्राइब इट्स डेफिशिएंसी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन ब्रीफ अलॉन्ग विद देयर प्रिवेंशन मेजर। अब विटामिन ए क्या है और जब विटामिन ए की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है तो क्या सिम्टम्स दिखते हैं, किस सिम्टम्स के थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो रही है। इसके साथ ही हम इसके प्रिवेंशंस क्या क्या कर सकते हैं। तो फर्स्टली विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, ठीक है। अब इसके अगर क्लासिफिकेशन देखें तो क्लासिफिकेशन में विटामिन्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन्स और दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स में आता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में आते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। तो हम डील करते हैं पहले फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स में हम सबसे फर्स्टली डील करेंगे विटामिन ए। तो विटामिन ए क्या होता है। विटामिन ए यह वसा में घुलनशील अत्यधिक महत्वपूर्ण विटामिन है। इसे रेटिनॉल भी कहते हैं। गाजर में यह कैरोटीन के रूप में पाया जाता है जो शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है। अब विटामिन ए क्या है, ये जो मैंने आपको बताया था 2 टाइप्स के क्लासिफिकेशन बताया मैंने आपको कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल। तो ये क्या है, एक फैट सॉल्युबल विटामिन्स है जो कि हमारी बॉडी में स्टोर हो सकते हैं, ठीक है। बॉडी हमारी इसको एब्जॉर्ब करके स्टोर कर लेती है फैट के रूप में और हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। इसको रेटिनॉल भी कहते हैं। रेटिनॉल इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे विज़न में हेल्पफुल होता है। ये हमारे विज़न में हमें देखने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है गाजर में यह कैरोटीन्स के रूप में पाया जाता है, तो ये कैरोटीन्स के रूप में मिलता है। और जो भी हमारे जो रेड येलो जो फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंज, इसमें सभी में विटामिन ए की क्वांटिटी प्रेजेंट होती है। तो विटामिन ए क्या होता है, ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन्स है जो कि क्या है, वसा में घुलनशील होता है और ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होके स्टोर हो जाता है। इसको रेटिनॉल भी कहते हैं क्योंकि ये विज़न में हेल्प करता है। और जो गाजर में जो कैरोटीन जो प्रेजेंट होता है वो क्या है, एक कैरोटीन के रूप में ये प्रेजेंट होता है जो विटामिन ए है, ठीक है। जो हमारी बॉडी में जब एंट्री करता है तो क्या होता है, ये विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। अब विटामिन ए की डेफिशिएंसी देखते हैं कि अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है बॉडी में तो क्या होता है। विटामिन ए की कमी 2 से 3 वर्ष की आयु में ज़्यादा होती है। क्योंकि हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं तो हम चाइल्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर चाइल्ड्स में अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो इसकी जो एज ग्रुप जो है ये 2 to 3 ईयर्स के जो चिल्ड्रंस हैं उनमें मेनली देखने मिलती है। इंडिया में बहुत सारे जो बच्चे होते हैं इस विटामिन की कमी के कारण आंशिक या फिर पूर्ण रूप से क्या होते हैं, अंधेपन के शिकार होते हैं। मतलब उनमें विज़न प्रॉब्लम होती है। हमारे इंडिया की बात करें तो बहुत से जो मोस्टली बच्चे होते हैं उनमें विटामिन ए की कमी देखी गई है और इससे क्या है, उनका विज़न लॉस हो जाता है। रेटिनल यानी विटामिन ए आँख के दृष्टिपटल के लिए रॉड्स में क्या होता है, यह बच्चे की दृष्टि विज़न में क्या करता है, हेल्प करता है। अब बात करें यहाँ रेटिनॉल की, तो ये रेटिनॉल क्या करता है, विज़न में हेल्पफुल होता है, ठीक है। जब विटामिन ए की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो क्या होता है, ग्लोबेट सेल्स जो कि म्यूकस बनाती है उनकी कमी हो जाती है, ठीक है। अब बॉडी में उनकी कमी हो जाएगी जिसकी वजह से क्या होगा, जो कॉर्नियल फ्लूइड्स है वो सूख जाएगा। कॉर्नियल फ्लूइड्स हमारी आइज़ में जो कॉर्निया प्रेजेंट होता है वहाँ जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो वाटर प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, ड्राई हो जाता है। अब इसके कारण क्या होगा, जीरोप्थेल्मिया हो जाता है। अब जीरोप्थेल्मिया क्या होता है,
इस कंडीशन में क्या होगा कि ये एक सीरियस स्टेज होती है, एक सीरियस कंडीशन होती है। इसमें जो आइज़ होती है वो क्या होती है, जो कॉर्निया होता है वो ड्राई हो जाता है। और क्या होता है, अगर विटामिन्स की सीवियर डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है, जो कॉर्निया है, आइज़ में जो कॉर्निया प्रेजेंट है वहाँ अल्सरेशन फॉर्म हो जाएंगे, इसके साथ साथ स्कार्स बन जाएंगे और ये क्या करेंगे, विज़न में क्या करेंगे, विज़न को अफेक्ट करेंगे। तो मेन कि जो जीरोफ्थेल्मिया है ये नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी कहते हैं, उसका एक रीज़न बन जाता है। अब नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। और इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पर्सन है उसको प्रॉपर दिखाई नहीं देता है। मेनली जब वो किसी लाइट से, जब किसी डिम लाइट में एंटर करता है, मतलब एक प्रकाश से अगर वो कहीं अंधेरे में अगर एंटर करता है तो क्या होता है, उसे आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है। ठीक है, सुना होगा आपने, देखा होगा प्रैक्टिकली भी, कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ भी। तो क्या होता है, जब वो लाइट से, ब्राइट लाइट से जब वो डिम लाइट की तरफ जब एंट्री करता है तो उसे प्रॉपर दिखाई नहीं देता है। तो जो नाइट ब्लाइंडनेस है विटामिन ए का एक मेन डेफिशिएंसी से कॉज होता है और ये एक परमानेंट विजन लॉस का रीज़न भी बन सकता है। तो अब इसके कॉजेज़ देख लेते हैं कि कॉजेज़ क्या है। डाइट में विटामिन ए की अपर्याप्त मात्रा का होना, मतलब यही है, हम विटामिन ए पढ़ रहे हैं तो ये जो डिसीज़ कॉज होगी ये विटामिन्स की कमी के कारण, विटामिन्स मेनली जो विटामिन ए है उसकी कमी अगर होती है तो हमें जो डिसीजेस कॉज होगी, जैसे कि जीरोसिस कंजक्टिवा हो जाएगा, बिटर्ड स्पॉट होगा, नाइट ब्लाइंडनेस होगा, कॉर्नियल जीरोसिस होगा, केराटोमलेसिया, ये सारी डिसीजेज जो है विटामिन ए की कमी से अफेक्टेड होगी। अब विटामिन ए का अब्जॉर्प्शन कम या फिर बिल्कुल नहीं होगा। अब जब विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, विटामिन ए स्टोर नहीं हो पाएगा हमारी बॉडी में, तो उसका यूटिलाइज भी नहीं हो पाएगा, मतलब हमारी बॉडी उसको क्या करेगी, यूज़ नहीं कर पाएगी। तो विटामिन ए की कमी हो जाएगी जिसके कारण ये डिसीजेस कॉज करेगी। अब जो लीवर है और जो पैंक्रियाज है उसमें बहुत सारे डिसीजेज, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, डायबिटीज़ मेलाइटस आपने सुना है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, पैंक्रियाटिस हो गया, इनमें क्या होगा, कैरोटिन्स एक ऑब्जेक्ट जो है, सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट नहीं हो पाता है। जो कैरोटीन है, कैरोटीन नामक पदार्थ विटामिन ए में नहीं बदल पाता, कन्वर्ट नहीं हो पाता, जो कि हमें वो गाजर से जो मिल रहा था कैरोटीन, ये क्या होगा, कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो ये सारे जो रीज़न्स हैं जिसके कारण क्या होगा, ये डिसीजेस कॉज होगी। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं कि अगर ये डिसीज़ कॉज होती है या विटामिन ए की कमी हमारी बॉडी में होती है तो जो सिम्टम्स दिखाई देंगे वो क्या होंगे। तो फर्स्ट है जीरोसिस। अब जीरोसिस क्या है, ये कंजक्टिवा और कॉर्निया के सूखने की एक कंडीशन होती है। इसको हम सूखा जो है, शुष्का छिपा कहते हैं। मतलब क्या होता है इसमें कि इस कंडीशन में जो कंजक्टिवा होता है, आइज़ में जो हमारे वाइट जो पोर्शन होता है, जो कंजक्टिवा हम जिसे कहते हैं, वो कैसा हो जाता है, ड्राई हो जाता है। उसका जो फ्लूइड है, जो वाटर है, वो पूरा क्या होगा, ड्राई हो जाएगा, है ना, सूख जाएगा, जिसके कारण क्या होगी, आइज़ ड्राई हो जाएगी, वहाँ थिकनेस हो जाएगी, रिंकल्स आ जाएगी और पिगमेंटेशन हो जाएगा। ठीक है। अब जो सेकंड जो इसका सिम्टम्स आता है कंजक्टिवल जीरोसिस, इसीलिए हम इसको जो है कंजक्टिवल जीरोसिस भी कहते हैं। तो कंजक्टिवल जीरोसिस में क्या होता है, विटामिन ए की कमी का ये पहला सिम्टम्स होता है कि अगर कंजक्टिवल जीरोसिस होता है, मतलब ये सिम्टम्स अगर दिखाई देते, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर वाटरी फ्लूइड अगर ड्राई हो रहा है, रिंकल्स आ रहे हैं, कुछ पिगमेंटेशंस हो रहा है, स्कार्स हो रहे हैं, तो हम इसके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें विटामिन ए की कमी हो रही है। तो हम इसको क्या कहते हैं, जो कंजक्टिवा होता है वो क्या होता है, देखने में एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, स्पष्ट और पारदर्शी होता है ना। तो जीरोसिस होता है, उसके रीज़न से क्या होता है, उसके कारण क्या होता है, ये मूडी और रिंकल्स इसमें हो जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं। अब जो जीरोसिस अब आइज़ में प्रेजेंट होगा कंजक्टिवा में, तो इसकी जो कंडीशन होगी वो कैसी होगी, क्योंकि कंजक्टिवा कैसा रहता है, हमारा वाइट रहता है, आइज़ में
जो वाइट जो पोर्शन होता है उसको हम कंजक्टाइवा कहते हैं। तो अगर विटामिन ए की हमारी बॉडी में कमी होती है तो जो कंजक्टाइवा है वो कैसा होगा, वाइट से थोड़ा मटमैला हो जाएगा, मतलब मूडी कलर हो जाएगा, थोड़ा उसका जो वाइटनेस है उसकी वो कम हो जाएगी, वहाँ रिंकल्स आ जाएंगे और ड्राई हो जाएगा। ठीक है। अब कॉर्नियल जीरोसिस, जिसको क्या है, स्वच्छ मंडल शुष्क, ड्राई और हैजी हो जाता है। जो कॉर्नियल जीरोसिस है इसमें क्या होगा, ये ड्राई हो जाएगा, हैजी हो जाएगा, जैसे कि ग्राउंड ग्लास। बच्चों में तीव्र प्रकाश के प्रति असहनीय हो जाती है और कॉर्निया पर घाव बन सकता है। मतलब यही है कि जब बच्चा ऐसी कंडीशन में अगर कोई ब्राइट लाइट के कांटेक्ट में जाता है तो क्या होगा, वो उस जो लाइट है उसको वो क्या एकदम बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, है ना, और ये जो कॉर्निया है वहाँ पे क्या होंगे, वुंड्स बन जाएंगे, घाव बन जाएंगे। अब सेकंड जो है कंडीशन, कॉर्नियल अल्सरेशन विद जीरोसिस। अब क्या होगा, यहाँ पे कॉर्निया में अल्सरेशन भी फॉर्म होंगे, साथ ही जीरोसिस भी होगा। अब जीरोसिस के कारण बना घाव यदि बढ़ता है तो इससे कॉर्निया में छेद बन जाता है। कॉर्नियल परफोरेशन, साथ ही परितारिका आइरिस जो है वो अपने स्थान से हट जाती है। मतलब अब जब जीरोसिस है तो जीरोसिस क्या है, इसके कारण वुंड्स बन जाएंगे, वुंड्स बन जाएंगे और क्या होगा, जो कॉर्निया होता है हमारा वहाँ पर क्या होगा, होल्स प्रेजेंट हो जाएंगे, होल्स बनेंगे, और साथ ही में जो हमारी आइरिस होती है वो भी अपने जो पोजीशन है वहाँ से वो हट जाती है। जो आइरिस होती है हमारी ब्लैक जो दिखाई देती है वो अपनी पोजीशन से साइड लाइन पोजीशन ले लेगी। देन थर्ड देखते हैं केराटोमलेशिया। अब केराटोमलेशिया क्या होता है, यह एक बहुत बड़ी इमरजेंसी कंडीशन होती है। इसमें जो स्वच्छ मंडल एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है ना, और गलने लगता है। अब गलने की ये जो स्टेज है, जो प्रक्रिया है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। इसके समय रहते अगर हमने टाइमली ट्रीटमेंट नहीं किया तो जो हमारी आइल वॉल है, आइल वॉल जो होती है वो नेक्रोसिस होने लगेगी, मतलब टिश्यू वहाँ के डैमेज होने लगेंगे, डिस्ट्रक्शन होने लगेगा, और इस तरीके से क्या होगा, जो बच्चा है वो पूरी तरह से क्या होगा, परमानेंटली उसका विजन लॉस हो जाएगा। देखिए केराटोमलेशिया, इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि केराटोमलेशिया क्या होता है, ये एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, जो हमारी आइज़ का जो कॉर्निया का जो हुल पार्ट होता है वो कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, सॉफ्ट हो जाएगा और वो क्या होगा, धीरे धीरे गलने लगेगा। अब ये जो प्रोसेस है बहुत तेज़ी से होती है। अब इसके कारण क्या होगा, इसके कारण जो आइज़ है वो कोलैप्स होने लगेगी, है ना, और इसमें परमानेंटली विजन लॉस भी हो सकता है अगर इसका टाइमली अगर हमने ट्रीटमेंट नहीं किया इसमें। क्योंकि देखो जो नेक्रोसिस है, नेक्रोसिस का मीनिंग जो आइज़ की जो टिश्यूज़ होगी वो कैसी होगी, नेक्रोसिस होने लगेगा, हमारी सारी टिश्यू डैमेज होने लगेगी। अब डैमेज होने लगी, उनका डिस्ट्रक्शन होने लगा तो क्या होगा, इस टाइप से जो बच्चा है वो पूरी तरह से क्या है, अपनी जो आँखों की रोशनी है वो खो देगा। नेक्स्ट देखते हैं बिटर्ड स्पॉट। अब बिटर्ड स्पॉट क्या होता है, ये जो आइज़ है, नेत्र श्लेष्मिक कला पर विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होने वाले सफ़ेद उभरे धब्बे होते हैं। ये आकृति में ट्रायंगुलर होते हैं, इन्हें छोटे बच्चों में देखा जा सकता है। क्या होते हैं, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसको हम बिटर्ड स्पॉट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आइज़ है वहाँ पर क्या होंगे, स्पॉट्स लाइक बन जाएंगे, जैसे कि वाइट धब्बे होते हैं जो कि क्लियर दिखाई देते हैं, इस टाइप के कुछ धब्बे बन जाएंगे, या फिर कुछ येलो फॉर्म हो जाएगा स्पॉट्स का। इस टाइप से क्या होगा, जो कंजक्टाइवा जो कॉर्निया है वहाँ पर ये धब्बे जैसे दिखाई देने लगेंगे, जिसको हम बिटर्ड स्पॉट कहते हैं। अब फिफ्थ देखेंगे, जो इसका फिफ्थ सिम्टम्स है वो है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम रतौंधी कहते हैं, आप सभी जानते हैं, जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। इसमें जो डिम लाइट है, डिम लाइट होने पर बच्चे को दिखाई नहीं देता है, जो विटामिन ए की कमी का एक सिम्टम्स होता है। यह जो लक्षण है ये बच्चे के माता पिता या शिक्षक द्वारा बच्चे के कम प्रकाश की वस्तुओं से टकराने से पता चलता है। अब नाइट ब्लाइंडनेस में रेटिना की रॉड्स में विजुअल पर्पल
नाम का एक क्या निर्माण विटामिन होता है, जो कि जिसकी कमी से क्या होगा, जो धीमे प्रकाश में जो ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे उसके लिए हेल्पफुल होता है। तो इस प्रकार से रतौंधी हो जाएगी। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं कि विटामिन ए की कमी से जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है ये क्या होता है। देखिए अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये विटामिन ए की कमी से होता है। और ये क्या होता है, इसमें जब डिम लाइट में अगर बच्चा जाएगा तो क्या होगा, उसे प्रॉपर विज़न नहीं हो पाएगा, वो प्रॉपर देख नहीं पाएगा। अब इस सिम्टम्स को ऑब्जर्व कौन कर सकता है, या तो पेरेंट्स कर सकते हैं या तो टीचर्स कर सकते हैं। तो ये नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये क्या होता है, जो रेटिना होती है हमारी, जो कि रेटिना है, जो इनर जो पोर्शन है वहाँ पर क्या होगा, रेटिना जो कि हमारे विज़न में हेल्प करती है। तो जो रेटिना की जो रॉड्स होती हैं वहाँ पर क्या होगा, जो विजुअल पर्पल का एक विटामिन्स है उसकी कमी हो जाती है। अब जिसके कारण क्या होगा, वो प्रॉपर क्या होगा, देख नहीं पाएगा, और इसके कारण उसको नाइट ब्लाइंडनेस कॉज होगा। अदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो फेरिनोडर्मा होगा। अब ये क्या होता है, शरीर की जो त्वचा होती है वो स्पीकी हो जाती है, कांटेदार हो जाती है, खुरदुरी मतलब रफ हो जाती है, और जो टोड स्किन उसके जैसी जो स्किन हो जाती है, मतलब जो स्किन्स है वो कैसी होगी, थोड़ी चुभती हुई हो जाएगी, रफ हो जाएगी, टोड स्किन हो जाएगी। इसके साथ जो इसका स्किन पे जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो कैसी होगी, जो स्किन है वो स्केली हो जाएगी। और जो बच्चा है वो फिज़िकली और जो मेंटली रूप से क्या होगा, रिटार्डेड हो सकता है, मतलब बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से रिटार्डेड हो सकता है, उसे शारीरिक और मानसिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब बच्चे में श्वसन मार्गीय संक्रमण जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के होने की संभावनाएं ज़्यादा बनी रहती हैं। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, बच्चे को रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन भी हो सकता है ना, मोस्ट चांसेस है इसके। अब इसके ट्रीटमेंट क्या देखेंगे हम, ट्रीटमेंट विटामिन ए की न्यूनतापूर्वक मात्रा सप्लीमेंट्री डोज देना है। अब क्या करना है, ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं, अब जिस चीज़ की कमी के कारण ये सारी चीज़ें अफेक्टेड हो रही है, अब उसी कमी को हमें पूरा करना है। तो ये जो डिसीज़ कॉज हो रही है विटामिन ए की कमी से हो रही है, तो हम क्या करेंगे, बच्चे को विटामिन ए का सप्लीमेंट एक डोज देंगे। और अब जो है इसमें अगर सीवियर डेफिशिएंसी होती है तो विटामिन ए की 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे, IM दिन में एक बार 10 दिनों तक देंगे। अब जो जीरोफ्थेल्मिया है, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो विटामिन ए की 5000 इंटरनेशनल यूनिट पर kg पर डे देंगे, बॉडी वेट के हिसाब से 10 दिनों तक, इसको 10 डेज तक के हमें कंटिन्यू करना है। अब इसमें प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, जो बच्चा है उसको डेली विटामिन ए की 1500 इंटरनेशनल यूनिट मिलनी चाहिए। हमें क्या करना है, विटामिन ए की सिरप भी देनी है। बच्चे को डेली विटामिन ए की 2000 इंटरनेशनल यूनिट मिलनी चाहिए, मतलब विटामिन ए की क्वांटिटी मिलना है। अब क्या जो है बच्चा है उसको क्या करना है, 10 ड्रॉप्स जो 10 बूंदे कोड लिवर ऑयल्स की हमें क्या करना है, विटामिन ए जो कोड लिवर ऑयल्स होता है उसमें विटामिन ए की क्वांटिटी प्रेजेंट होती है, तो हमें क्या करना है, वो देना है। 6 माह की जो आयु में 5 वर्ष की जो आयु तक जो 2 मिली कॉड लिवर प्रति माह देते रहना है। अब प्रतिदिन के भोजन डेली डाइट में पत्तेदार सब्जियां, पीले फल, येलो फ्रूट्स, अंडे की जर्दी, लीवर, बटर, मिल्क, मछली का तेल आदि पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। अब जब विटामिन ए की कमी हो रही है तो क्या करना है, हमें विटामिन ए ही देना है बच्चे को। और जो विटामिन ए है वो हमें किन चीज़ों में मिलेगा, जो हरी सब्जियां होती है, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, जो येलो फ्रूट्स है, मैंने आपको बताया कि जो येलो फ्रूट्स होंगे, रेड ऑरेंज जो फ्रूट्स होंगे जिनका कलर रेड येलो ऑरेंज है, उनमें विटामिन ए की क्वांटिटी अच्छी क्वांटिटी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो एग्स होते हैं है ना, लीवर, बटर, मिल्क जो है उसमें भी विटामिन ए मिल जाएगा। तो ये सारी जो डाइट है ये बच्चे को प्रेफर करनी है। तो एक बार इसको सुपरफिशियली रिवाइज करते हैं शॉर्ट में। तो विटामिन ए का आपको क्या बताया मैंने, विटामिन्स क्या होता है, विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है जो कि बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में हमारी बॉडी को
के लिए इसेंशियल होता है। अब ये 2 टाइप्स के थे इसके क्लासिफिकेशन, इसमें फैट सॉल्युबल विटामिन था और वाटर सॉल्युबल विटामिन था। हम पढ़ रहे हैं विटामिन ए जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन के अंडर आता है। तो ये क्या है, विटामिन ए एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसको हम रेटिनॉल भी कहते हैं। और जो गाजर में जो कैरोटीन होता है ये क्या होता है, विटामिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो मेनली देखी गई है ये 2 साल से 3 साल के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उनमें ज़्यादा देखी गई है। और हमारे जो इंडिया में है, इंडिया में जो बच्चे जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी के शिकार हुए हैं, जो जिनमें विज़न लॉस हुआ है, ये मेनली हमारे इंडिया में देखा गया है। अब विटामिन ए की जब कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो क्या होता है, जो ग्लोबुलेट सेल्स होती है जो कि म्यूकस बनाती है उनकी कमी हो जाती है। अब इसके कारण क्या होगा, जो कॉर्नियल फ्लूइड है वो ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। अब इस टाइप से क्या होगा, जो जीरोप्थेल्मिया होगा, डिसीज़ जो है जीरोप्थेल्मिया वो कॉज होगी। मतलब जीरोप्थेल्मिया जो है, जीरोप्थेल्मिया नाइट ब्लाइंडनेस का एक रीज़न भी बनेगी, है ना। इसके कारण क्या होगा, पर जो बच्चा है उसका परमानेंट विजन लॉस हो सकता है। अब इसके कॉजेस में हमने देखा कि विटामिन ए की क्वांटिटी नहीं है, पर्याप्त क्वांटिटी नहीं है, इसके कारण हो रहा है। या फिर विटामिन ए का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई लीवर डिसीज़, पैंक्रियासिस डिसीज़ हो रही है, जैसे कि कुछ डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया, या फिर पैंक्रियाज में इन्फेक्शन हो गया। तो इस डिसीज़ के कारण क्या होगा, इसकी ये डिसीजेस कॉज होगी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी। इसमें हमने कुछ सिम्टम्स देखे जिसमें जीरोसिस था, जिसमें जो कॉर्नियल फ्लूइड्स है वो सारा ड्राई हो रहा था। और इसमें कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे, जैसे रिंकल्स हो जा रहे थे, ड्राई हो जा रहा था, जो आइस है ड्राई हो रही थी, है ना। और हमने और सेकंड जो सिम्टम्स देखा, कॉर्नियल अल्सरेशन विद जीरोसिस, जिसमें क्या हो रहा था, जीरोसिस के कारण जो वुंड बन रहा था वहाँ पर होल प्रेजेंट हो रहा था, है ना। अब थर्ड जो हमने देखा, केरेटोमलेशिया, ये एक इमरजेंसी कंडीशन थी जो कि परमानेंट विजन लॉस का रीज़न बन सकती है। इसमें क्या हो रहा है, जो कॉर्निया होता है हमारा वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। और इसके कारण क्या होगा, आई वॉल्स जो है हमारी वहाँ पे नेक्रोसिस होने लगेगा। और अगर इसका टाइमली अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये परमानेंट विजन लॉस का एक रीज़न बन सकता है। देन फोर्थ हमने देखा है बिटोट स्पॉट। अब ये क्या होता है, इसमें एक जो ट्रायंगुलर फॉर्म में क्या होते हैं, एक दाब धब्बे से बन जाते हैं हमारी आइज़ में, ठीक है, जो कि प्रॉपर विजुलाइज होते हैं। अब फिफ्थ जो है नाइट ब्लाइंडनेस होगा, जिसको हम रतौंधी कहते हैं, जो कि डिम लाइट में जाने के कारण क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। मतलब ये है कि अगर विटामिन ए की कमी होती है तो जो बच्चा है अगर वो कहीं डिम लाइट में अगर जाता है तो उसे प्रॉपर विज़न नहीं हो पाएगा। देन हमने फिर देखी कुछ स्किन्स कंडीशंस भी इसमें हैं, कुछ स्किन्स प्रॉब्लम्स प्रेजेंट होगी, जैसे कि जो स्किन्स है वो स्पाइकी हो जाएगी, रफ हो जाएगी, है ना, और टोड स्किन हो जाएगी। अब इसके साथ में जो स्किन्स है वो स्कैल्की हो जाती है, और बच्चा जो है वो फिजिकली मेंटली रूप से क्या होता है, रिटार्डेड हो जाता है। साथ में जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो जाएगा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, विटामिन ए की क्वांटिटी ही हमें देनी है, विटामिन ए का सप्लीमेंट देना है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग कि विटामिन की कितनी कमी है। अगर सीवियर डेफिशिएंसी है तो हम 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट देंगे दिन में एक बार, हम 10 दिनों तक के इसको कंटिन्यू करेंगे। देन हमने प्रिवेंशन क्या देखे, इसके प्रिवेंशंस में हमें क्या करना है, 1500 इंटरनेशनल यूनिट हमें बच्चे को डेली देनी है, और विटामिन ए की या तो फिर हम 2000 इंटरनेशनल यूनिट हम डेली दे सकते हैं। अब हमें क्या करना है, बच्चे को 10 ड्रॉप्स देना है। कॉड लिवर ऑयल्स जो होता है उसमें विटामिन ए की क्वांटिटी होती है, तो हम 6 मंथ से जो 5 ईयर्स के जो एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको हम 2 मिलीग्राम कॉड लिवर ऑयल्स हम दे सकते हैं। अब इसके साथ में उनकी डाइट पर हमें ध्यान देना है, डाइट पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी हो रही थी वो फुलफ़िल हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, डाइट में उसे ऐसी डाइट देनी है जिसमें विटामिन ए की क्वांटिटी पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। तो ऐसी डाइट्स में जो हरी जो सब्जियां होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, या कुछ येलो कलर्स के जो फ्रूट्स हैं, उसमें एक विटामिन ए की अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है। सो नेक्स्ट विटामिन हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। थैंक यू क्लास।